जरा सोच कर देखिए, कोई लड़की जब किसी व्यक्ति से पूछे कि सुहागरात कैसे मनाई जाती है, वो भी 20 साल से कम की लड़की, अपने से दुगने उम्र का वो व्यक्ति है जिसकी उम्र है उसकी 42 साल। उससे पहली बार जब पूछती है तो वो शर्मा के चला जाता है, दूसरी बार पूछती है तो वो मुस्का के निकल जाता है, तीसरी बार पूछती है तो वो बोलने लगता है कि सुहागरात जैसे मनाई जाती, प्रैक्टिकल करके बताएंगे जब मौका मिलेगा। और जब मौका मिलता है तो वो उसके साथ एक बार नहीं कई बार ऐसा करता है, गलत काम करता है। उस लड़की को, उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं देख रहा है। जब उस लड़की के पिता को इस बात का पता चला, उसने देखा तो एक नहीं, उस लड़की की वजह से यहाँ पर कत्ल भी हो जाता है और कई लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं प्रकाश सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के अंतर्गत एक थाना है जमालपुर थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जयपट्टी कला का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है संतोष सुबह से निकल गया है खेत पर। घर वालों से, परिवार वालों से बोल के गया है कि मैं घास लेने जा रहा हूँ, चारा काटने जा रहा हूँ, इसके बाद लौट कर आऊँगा कुछ टाइम में। जैसे ही जाता है, इसके बाद संतोष कुमार 2-4 घंटे बाद नहीं आता है तो उसकी लड़की बोलने लगती है जिसका नाम है सुमन। उसका भाई आता है वीरेंद्र, बोलती है भैया कि पापा अभी तक नहीं आए हैं, उनको देख लो। तो वो बोलने लगता है कोई नई बात थोड़ी है, पापा तो डेली जाते हैं खेत पर और काफ़ी टाइम हो गया है, भैया देख लो। तो वो बोलता है नहीं आएंगे, तो देख लेंगे, अभी तो देख लेते हैं। शाम तक भी नहीं आते उसके पापा। फिर वो लड़की और वो लड़का वीरेंद्र पूरे गांव में पूछने लगते हैं कि हमारे पापा को देखते जाते हुए देखा। अब उसके दोस्तों से पूछने लगते हैं, पापा के दोस्तों से भी पूछते हैं, सभी से पूछ रहे हैं, लेकिन सभी ने मना कर दिया कि भाई हमें नहीं पता। अब परेशान हो जाते हैं। बात है 4 अक्टूबर 2022 की। 4 अक्टूबर 2022 को उसके पिता गायब हुए हैं। 5 अक्टूबर आ गया। 5 अक्टूबर को एफआईआर लिखवाई। एफआईआर जब लिखवाई तो जो एसएचओ हैं वहाँ के थाने के, जमालपुर थाने के, उनने इसको हल्के में लिया और इस बात को बस उनने एक एफआईआर के तौर पर लिख ली और ज़्यादा खगालने की। जब ये धीरे धीरे 6 तारीख आ गई, 6 तारीख तक भी पता नहीं चला, तो ये बात धीरे धीरे आसपास के गांव में, आसपास के इलाकों में, वहाँ के एसपी हैं, जो डीएसपी हैं, सभी को इस बात का पता चल गया। जब इस बात का पता चला तो पूरी पुलिस विभाग आनन फानन में उसकी तलाश करने लगी। जब तलाश करने लगी तो पुलिस उस गांव में आई, सभी से पूछा। संतोष कुमार जो गायब हुआ है उसके लड़के से पुलिस ने पूछा कि आखिर तुम्हें किस पर शक है। तो बोल रहा है वो लड़का कि हमें शक तो किसी पर नहीं है, लेकिन हमारे पापा के जो खास दोस्त थे छोटे से अभी तक, उनका नाम है रविंद्र से जैसे ही पूछने गए थे हम, तो रविंद्र इस प्रकार से बात कर रहा था, मैं क्या जानूँ, तुम्हारे पापा कहीं गायब हो गए हों, चले गए हों, पता नहीं, तो मैं क्या करूँ, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मतलब इस प्रकार से कभी बात नहीं की है। तो सबसे पहले पुलिस रविंद्र को ही पकड़ती है। जब रविंद्र को पकड़ती है, रविंद्र पहले तो उस चीज़ को बताता नहीं है, फिर उसको बोलता है कि हमें नहीं सर पता क्या है क्या नहीं, हमें क्या पता, वो कहीं चला गया होगा, कैसा भी है। जब पुलिस ने फोर्स के साथ पूछा, बल के साथ पूछा, सख्ती से पूछा, तो वो कबूल कर लेता है। बोलता है सीवर में है, मेन हॉल में है, जो मेन हॉल है सीवर है, उसके अंदर डाल दिया था। जब वहाँ देखा गया तो वहाँ जैसे ही ढक्कन खोला मेन हॉल का, तो वो लाश ऊपर थी उस सीवर में, और इतनी गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी। उसको बाहर निकालने की कोशिश की गई, बाहर निकाला। फिर इसके बाद रविंद्र से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो रविंद्र बताता है कि संतोष मेरा दोस्त था और हमारी दोस्ती छोटे से ही इतनी खासी थी कि हम एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं थे। लेकिन एक दिन की बात है, इनकी जो लड़की है जिसका नाम है सुमन, इसकी उम्र है 20 साल के आसपास। ये जैसे ही मैं गया तो ये मेरे से पूछने लगती है कि ये बताओगे कि सुहागरात कैसे मनाई जाती है। तो मेरे को शर्मिंदगी हुई कि ये लड़की क्या पूछ रही है। पहली बार तो मैं चला गया, दूसरी बार भी इसने पूछा, तीसरी बार पूछा, तो मैंने बताया कि सुहागरात कैसे मनाई जाती है, प्रैक्टिकल करके बताएंगे और मौका मिलेगा जब बताएंगे। तो जब मौका मिला तो उसके साथ ऐसा किया, शारीरिक संबंध बनाए। कई बार हम लोगों के शारीरिक संबंध बनने लगे और
जब शारीरिक संबंध बनने लगे तो लड़की मेरे से बहुत प्यार करने लगी इसकी, और मैं भी करने लगा। 42 साल का है इसका एक लड़का, भी 22 साल का है रविंद्र का, फिर भी ऐसा कर रहा है। वो उसकी पत्नी है और ये लड़की उसके बिना नहीं रह सकती है। जब ये एक दूसरे के साथ संबंध बनने लगे तो एक दिन उसके पिता ने हमें देख लिया। जब पिता ने देख लिया तो वो अपनी लड़की को भी डांटने लगा, प्यार से भी बोलने लगा कि बेटा ये तुम्हारे पिता की उम्र की है, ये मेरा दोस्त है और तुम ऐसा कर रहे हो, गलत है। और मेरे को भी समझा रहा था। और इसी बीच वो जल्दी जल्दी में एक लड़के को देखने लगा शादी के लिए, सुमन की। लड़का मिल गया तो सुमन मेरे पे प्रेशर देने लगी थी कि मेरे पिता को तुम जब तक नहीं मारोगे, सुमन मेरे को प्रेशर देने लगी कि तुम मेरे पिता को मारोगे, और यदि नहीं मारोगे तो मैं इस बात को सभी को बता दूंगी कि तुम मेरे साथ ऐसा करते हो, मेरे साथ बदतमीजी करते हो, मेरा बलात्कार किया है, रेप किया। तो इस धमकी से अपने पिता को मरवाने की कोशिश की इसकी लड़की ने, और मैंने फिर मारा उसको। पीछे से गया, एक लोहे की रॉड रखी थी, पीछे से डंडे से रॉड से मार दिया, मर गया। मरने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए सुमन ने खुद लाश को ठिकाने लगाया, और मेरे साथ मेरा लड़का भी आया था। तो उसका लड़का रविंद्र का 22 साल का था, वो 42 साल का रविंद्र, और 20 साल के लगभग की वो लड़की थी जो सुमन, जिसके बाप को मारा गया था, जिसके बाप को जिसने खुद मरवाया था। उन तीनों ने मिलकर के उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए देखा, तो वहाँ पर उनको मौका नहीं मिला, इसलिए उनने मैन हॉल में ही डाल दिया सीवर के। जब वो वहाँ डाला फिर इस प्रकार से पता चला, और तीनों के खिलाफ FIR हुई, मामला दर्ज हुआ, हत्या का मामला दर्ज हुआ, हत्या करने का मामला दर्ज हुआ। जब पुलिस उनको तीनों को ले जा रही थी तो गांव वाले इतने आक्रोश में आ गए कि तीनों को मारने के लिए सभी तैयार हो गए। किसी ने पत्थर मारे, किसी ने लाठी मारी, पुलिस भी बचाने के लिए तैयार थी, लेकिन वो नहीं माने। कुछ लोगों के ऊपर तो मुकदमा हो गया, 2 लोगों के लिए मुकदमा और हो गया, तो 3 के साथ 2 लोग और गए जिनको जेल भेजा गया। तो इस प्रकार की घटना हुई दोस्तों। इस प्रकार की कहानी, इस प्रकार की घटना सुनाने का मकसद यही है कि जागरूक रहें, सतर्क रहें। घटना किसी के भी साथ किसी भी प्रकार की हो सकती है। जिस प्रकार से एक लड़की ने अपने ही बाप को मारने के लिए एक फिरौती दी, अपने से डबल उम्र के व्यक्ति से प्यार करने लगी, 42 साल का बाप का दोस्त है और अपने बाप को ही मरवाया। ऐसी लड़की के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या राय रहेगी दोस्तों? अपने अपने परिवार का ध्यान रखिएगा दोस्तों। हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी, तब तक के लिए नमस्कार।